हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका कॉमर्स एजुकेटर शेख फरहान। और दोस्तों, मैंने जो दूसरा चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया हूँ, जिसका नाम है मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री टू बुक कीपिंग। तो आज हम उसी के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चैप्टर का नाम, यानी हम जो डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। डिटेल ऑफ डबल एंट्री। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, इसकी जो है डेफिनेशन क्या है। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का एक साइंटिफिक और मॉडर्न सिस्टम है। इस सिस्टम में हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को दो असर यानी दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है। एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। इस सिस्टम का बेसिक रूल है एवरी डेबिट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, यानी जितना अमाउंट डेबिट पर होगा उतना अमाउंट क्रेडिट पर भी होगा। अगर आपने इससे पहले की जो वीडियो है वो नहीं देखी तो ये वीडियो आपको समझ में आने वाली नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये डबल क्या है, यानी दो जगह एडजस्ट कैसा होगा ये, तो आप पहले वो वीडियो देख लेना और अपनी जितने कॉमर्स वाले दोस्त हैं उन सबको शेयर कर देना। उसके बाद है फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। अकाउंट्स सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन होता है, बिजनेस का एक्यूरेट रिकॉर्ड मिलता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जा सकता है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें देखिए, जैसे ट्रायल बैलेंस जो होता है यानी उसमें एक मोटा मोटा हिसाब होता है। उसके बाद ये जो डबल एंट्री जो होती है उसके अंदर पूरा पूरा पक्का पक्का हिसाब होता है। तो यानी अब इसमें ये भी मालूम पड़ता है कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें मालूम पड़ती है। ये इसके फीचर्स है। उसके बाद गोल्डन रूल्स, ये अभी हम रिकैप कर रहे हैं। ये है गोल्डन रूल्स। तो सबसे पहला अकाउंट है हमारा पर्सनल अकाउंट, शख्सी खाता। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये उसका रूल है। उसके बाद दूसरा खाता हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी हकीकी खाता। तो इसका रूल है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गो आउट, यानी अंदर आने वाले एसेट को डेबिट करो, बाहर जाने वाले एसेट को क्रेडिट करो। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही पढ़ा दिया हूँ, फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट, इसका है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स, यानी इनकम और जो बहुत सारी चीज़ें होती है वो। उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट के कितने टाइप है, खातों की कितनी किस्में हैं। तो सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये अकाउंट इंसान, कंपनी या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल अली का खाता, राम का खाता, रमेश का खाता, बैंक का खाता, ये सारी चीज़ें पर्सनल अकाउंट में आती है। उसके बाद रियल अकाउंट, ये असेट से रिलेटेड होता है, यानी कंपनी की जितने असेट्स होते हैं जो कंपनी चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं उन्हें असेट कहते हैं। जैसे फैन हो गया, कंपनी की मशीनरीज हो गई, कंपनी का ऑफिस हो गया, कंपनी के जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें जो कंपनी चलाने के लिए ज़रूरी होती है वो असेट कहलाती है। इसमें एग्जांपल में आएगा कैश अकाउंट। मैंने इससे पहले भी कहा था, कैश जो होता है वो कंपनी की जान होता है। जिस तरह हमारे जिस्म में खून होता है, हमारी बॉडी में खून होता है, उसी तरह
कंपनी के लिए कैश यानी नकद जो है वो काम करता है। इसे एक और भी कहते हैं सरमाया, लेकिन सरमाया उसे कब कहेंगे जब कंपनी का मालिक कंपनी शुरू करते वक्त जो कैश है वो कंपनी के लिए लगाए उसे सरमाया कहते हैं। तो अब फिर उसके बाद तीसरा अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ये इसमें आएगा, ये एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन से रिलेटेड होता है। एग्जांपल सैलरी, उसके बाद रेंट यानी जो वर्कर्स को सैलरी मिलती है और जैसे जो रेंट अदा करते हैं, ये सारी चीज़ें नॉमिनल अकाउंट में आएंगी। उसके बाद अब जनरल एंट्रीज जो है उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, यानी जो बिजनेस है, जो कारोबार है वो 50,000 से शुरू किया गया। तो इसकी जो जनरल एंट्री है वो कैसी बनेगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्या था, 50,000 रुपये लगाकर बिजनेस शुरू किया गया, तो इसमें आएगा कैश अकाउंट। ये जो अकाउंट है ये अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म है, कैश अकाउंट डेबिट। तो डेबिट का हम लिखते हैं डीआर, ये डॉक्टर वाला डीआर नहीं है, ये जो है डेबिट वाला डीआर है, जो डेबिट लिखते हैं ना ये उसका है। उसके बाद है शुरू किया गया, तो ये जो 50,000 रुपीज है कंपनी के लिए सरमाया है, तो वो आएगा इसके नीचे टू कैपिटल अकाउंट, यानी 50,000 रुपये ये जो सरमाया है वो छुपा हुआ है इसमें। हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, यानी 50,000 लगाकर कारोबार शुरू किया गया। मैंने आपको कहा ना कि जो शख्स कंपनी का मालिक जब इन कैश लगाकर, नकद लगाकर कंपनी शुरू करता है, तो उस नकद, उस कैश को सरमाया कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा टू कैपिटल अकाउंट। अब एक मिनट, हो गया टू कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद यहाँ लिखते हैं हम LF। ये इसका कुछ काम नहीं है, लेकिन इसे लिखना पड़ता है। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम डेबिट। डेबिट का हम शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं DR। उसके बाद यहाँ पर हम क्रेडिट का लिख लेते हैं CR। ठीक है, तो अब जो है 50,000 लगाकर बिजनेस शुरू किया गया, तो बिजनेस में 50,000 लगाए, तो वो हम लिखेंगे यहाँ, क्योंकि वो कंपनी के अंदर है। 50,000 हम यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि उससे कंपनी शुरू की गई ना, तो उससे फायदा हुआ ना, तो 50,000 रुपये हम यहाँ पर भी लिखेंगे। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 2, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000, यानी 10,000 रुपये से फर्नीचर खरीदा गया। अब फर्नीचर जो खरीदा गया ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये उधार खरीदा गया या नकद में, कैश में खरीदा गया। तो जब नकद में खरीदा जाता है ना, तो इसमें उधार का कोई जिक्र होता नहीं है, सीधा सीधा बयान होता है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000, ये सीधा सीधा 10,000 रुपये से फर्नीचर खरीदा गया। तो अब इसे कैसे लिखेंगे हम, फर्नीचर अकाउंट तो हम करेंगे डेबिट, क्योंकि फर्नीचर आया कंपनी के अंदर। मैंने कहा ना आपको, अंदर आने वाले असासे को डेबिट करो, तो इसे हम लिखेंगे। इसका रूल भी क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गो आउट, ये इसका रूल है। तो अब एग्जांपल नंबर 2 में हम लिखेंगे पहले यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट
फर्नीचर अकाउंट डेबिट। उसके बाद 2, ये 2 हमेशा याद रखना, ये जो 2 है ये क्रेडिट का साइन होता है। 2 कैश अकाउंट, मैंने कहा ना आपको इसमें उधार का कोई जिक्र है ही नहीं, तो इसीलिए कैश अकाउंट, सीधा सीधा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। इसका तो कोई काम नहीं है, 10,000 रुपए लगाकर, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10,000 दो जगह एडजस्टमेंट हो रहा है, इसी को डबल एंट्री कहते हैं। अभी हम इसकी पूरी डिटेल देख रहे हैं, ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरी एग्जाम्पल क्या है, पेड सैलरी 5,000, यानी जो देखिए सबसे पहले ये जो एग्जाम्पल है ये है पर्सनल अकाउंट की, यार मैं लिख भी देता हूँ, पर्सनल अकाउंट की अकाउंट, ये जो है ये रियल अकाउंट की है। अब ये जो है ये नॉमिनल अकाउंट की है। अब आप बोलेंगे ये मैंने कैसा पता कर लिया कि ये चीजें इसमें आई। अब जो कैश है ये किसी ना किसी इंसान के जरिए गया होगा ना, तो इसमें शख्सी खाता है, यानी कोई शख्स, कोई पर्सन इंक्लूड है इसमें, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट शख्सी खाता कहलाएगा। उसके बाद रियल अकाउंट कैसे है, इसमें 2 एसेट का जिक्र हो रहा है, पहला एसेट है फर्नीचर, दूसरा एसेट है कैश, तो इसीलिए ये रियल अकाउंट है। अब तीसरा जो अकाउंट है उसका पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, पेड सैलरी 5,000। अब जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, वो अदा की गई 5,000 रुपए, तो किसी इंसान ने किसी इंसान को अदा की है ना, और जो सैलरी है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है, इसीलिए उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट, उसके बाद 2 कैश अकाउंट। अब कैश में दिया गया है ना, इसमें उधार का कोई जिक्र है नहीं, क्या बाकी है जैसा, तो इसीलिए 2 कैश अकाउंट। क्रेडिट के लिए आता है, तो उसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे हम 5,000, उसके बाद यहाँ पर भी लिखेंगे हम 5,000, ठीक है। अब इसके बाद एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी इसका एडवांटेज क्या है ये देखेंगे हम, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन होता है, फ्रॉड और मिस्टेक्स का पता चलता है, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस मालूम होता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, बिजनेस डिसीजंस लेना इजी हो जाता है, अकाउंट रिलीवेबल और एक्यूरेट होता है, यानी जो इससे जो कंपनी की बहुत सारी मिस्टेक्स है वो क्लियर हो जाती है और सही हो जाती है। इसके बाद अब इसके एडवांटेज क्या है वो देखेंगे हम। सिस्टम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, स्मॉल बिजनेस के लिए कभी कभी कॉस्टली होता है, यानी इसके लिए जो सीए कंपनी की सीए जो है कॉमर्स की टॉप फील्ड में आती है, ये कंपनी की हाई यानी कॉमर्स की हाई पेडेड फील्ड है। तो सबसे पहले इसमें यानी सिस्टम में डिफिकल्टीज होती है, जैसे ये क्या है, ये सीधी हो जा रही है, लेकिन इसके आगे हम जो और पढ़ने वाले हैं, इसके आगे की मैंने नोट्स निकाल लिया, वो इंशाल्लाह मैं डाल दूंगा वो जल्द से जल्द। वीडियो बनाने में बहुत लेट हो जा रहा है, इधर समझ सकते हैं। उसके बाद
कॉस्टली होता है। कॉस्टली बोले तो जो सीए रहते हैं वो उस पर चार्ज करते हैं हर कंपनी से ज़्यादा। इनकी जो सीए होते हैं इनकी मंथली इनकम ही 80,000, 90,000, 60,000, कभी कभी तो 1 लाख अबव होती है। 1 लाख, 1,50,000 ऐसी इनकी सैलरीज होती है। उसके बाद प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए सीए को हायर करना पड़ता है, क्योंकि जो आम लोग हैं वो इसे बना नहीं सकते। ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद अब हम थोड़ा बहुत समरी देख लेते हैं इसकी समरी क्या है। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। हर ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाता है। इस सिस्टम से एक्यूरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती है। प्रिपेयर करना इजी होता है ये, ठीक है। अब इसके आगे हम थोड़ा और देख लेते हैं, या फिर हो सकता है इसके क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाए। हाँ, तो ये चैप्टर एंड हो गया है हमारा। तो ये तो मैंने आपको रिकैप करा दिया। ये जो चैप्टर है वो लास्ट लेक्चर में ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक चीज़ें हैं एकदम। इसमें सबसे पहले आपको रूल्स याद कर लेने हैं तीनों भी, पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के और नॉमिनल अकाउंट के। उसके बाद में ये बनाकर देखना है आपको। यानी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप क्या करिए, जो मैंने क्वेश्चन बोला वो आप सुनिए, लिखिए, और ये जो है आप इसको मत देखिए, आप खुद से इसको सॉल्व करके देखिए। क्योंकि आपको अगर मैं आप मेरी वीडियो देख के ये सॉल्व कर लूँगी, सेम लिख लूँगी, तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। मैं तो क्या है, मेरा तो ये क्लियर है पूरा, इसलिए मेरे को ईजी लगता है ये। तो आप क्या करिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया था, तो वो एग्जाम्पल और ये 3 एग्जाम्पल आप देखिए सॉल्व करके खुद से। इसको मत देखना, ये तो मेरे लिए इजी था, ये मेरे हाथ की प्रॉपर नोट्स बनाई हुई है, इसीलिए ये मैं इजीली सॉल्व कर लेता हूँ। आप क्वेश्चन देखना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना प्लीज़। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।